गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पता है क्या करने जा रहे हैं। आज हम लोग जो लास्ट चैप्टर में पढ़े थे ना बेटा, क्यों क्यों कैसे कैसे, याद है मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। आज हम लोग उसी का एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, ठीक है। देखो, मैं एक्सरसाइज इसलिए एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको कोई डाउट्स हो तो आपके डाउट्स क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे, तो आप इजीली लिख पाओगे। ये वीडियो है, मैंने डॉक्यूमेंट भी सेंड किया है आपको, ओके। तो अभी चलो स्टार्ट करें। आपको तो पता ही है कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है हम लोग का, एमसीक्यूज होता है ना। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, एमसीक्यूज। चलो तो हम लोग एमसीक्यूज से स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्योजीमल के मित्र का क्या नाम था। आप बताओ, क्योजीमल के मित्र का क्या नाम था। या तो आप सिर्फ कैसलिया बोल सकते हो या फिर कैसे कैसलिया भी बोल सकते हो, ठीक है। क्योंकि वो हमेशा कैसे कैसे पूछते रहते थे, और क्योजीमल क्या पूछते रहते थे, क्यों क्यों। और कैसे कैसलिया क्या पूछते रहते थे, कैसे कैसे, ठीक है। तो क्योजीमल के मित्र का क्या नाम था, कैसे कैसलिया। नेक्स्ट, गुरुजी कहाँ जा रहे थे। बताओ, जिसको स्टोरी याद होगी ना वही बताएगा। बताओ तो बच्चों, गुरुजी कहाँ जा रहे थे, बाजार जा रहे थे। याद है ना आपको, जो बीच रास्ते में उनको कैसे कैसलिया और क्योजीमल मिल गए, तो दोनों मिलकर उनसे क्या करने लगे थे, सवाल करने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुजी कहाँ जा रहे थे, तो बाजार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुजी बाजार क्यों जा रहे थे। याद है किसी को, बता क्यों जा रहे थे गुरुजी बाजार, गेहूं पिसवाने के लिए, है ना, गेहूं पिसवाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरता दीदी क्या बना रही थी, क्या खाना बना रही थी। बताओ किसे याद है, सुरता दीदी कहानी बना रही थी। क्योंकि सुरता दीदी क्या करती थी, कहानियाँ लिखती थी, तो क्या बनाएंगी, कहानी बना रही थी। कहानी में होने वाली घटनाओं और उसके क्रम को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा बेटा, जब मैं एक्सप्लेन करी थी तो मैंने इस बात पे बार बार जोर दिया था कि कहानी में जो घटनाएं होती है ना, उसके क्रम को क्या कहते हैं, कथानक कहते हैं। क्या कहते हैं, कथानक कहते हैं। कहानी में होने वाली घटनाओं और उसके क्रम को कथानक कहते हैं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलो ये एमसीक्यूज में एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। क्योजीमल के मित्र का क्या नाम था, कैसे कैसलिया। गुरुजी कहाँ जा रहे थे, बाजार जा रहे थे। गुरुजी बाजार क्यों जा रहे थे, गेहूं पिसवाने के लिए। सुरता दीदी क्या बना रही थी, कहानी बना रही थी। कहानी में होने वाले घटनाओं और उसके क्रम को क्या कहते हैं, कथानक कहते हैं। याद रहेगा ना आपको, सारे क्वेश्चंस याद रहेंगे ना। नेक्स्ट, हम लोग का सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमेशा ऑलवेज क्या होता है, खाली जगहों को भरो। तो हम लोग खाली जगहों को भरो करेंगे अभी। अब देखो, तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो मेरी फिल इन द ब्लैंक्स बंद हो जाएगी। याद है ये वाक्य किसने कहा था, गुरुजी ने कहा था, है ना। जब वो बाजार जा रहे थे, क्या करवाने जा रहे थे, गेहूं पिसवाने जा रहे थे, तो क्या बंद हो जाएगी, उनकी चक्की बंद हो जाएगी। तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की बंद हो जाएगी। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स को अपनी आंखों के सामने देखने की कोशिश करती हूँ। ये किसने कहा था, सुरता दीदी ने कहा था। जब वो कहानी बना रही थी ना, तो उन्होंने कहा था कि वो क्या करती है, हर पात्र को अपने आंखों के सामने देखने की कोशिश करती है, तभी तो वो अच्छी कहानी बना पाएगी ना। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा, हर पात्र होगा। हर पात्र को मतलब कैरेक्टर को, एवरी कैरेक्टर को वो अपनी आंखों के सामने देखने की कोशिश करती है। 3 नंबर, अच्छा फिल इन द ब्लैंक्स बनाना ही तो कहानी बनाने की असली कला है। अब क्या होगा यहाँ पर, कथानक। अब देखो, सपोज आप कोई कहानी लिख रहे हो, अगर आप घटना का क्रम सही नहीं दोगे, कौन घटना पहले आएगा, है ना। क्रम ही तो सब कुछ होता है ना। आप मूवी देखते हो तो सबसे पहले हीरो का परिचय देते हो ना, कैरेक्टर का वो बताता है ना कि ये वो काम करता है, ये ऐसा लाइफ है उसका। फिर उसके बाद में उसके लाइफ में कोई मुश्किलें या फिर चुनौतियाँ आती हैं, फिर तीसरे नंबर पर उसका सामना करता, चौथे नंबर पे उसे जीत या हार मिलती है। ये सब क्या हुई, घटनाओं के क्रम क्या हुए, कथानक हुए, है ना। तो अच्छा कथानक बनाना ही तो कहानी बनाने की असली कला है ना। अब जितना कहानी में एक्साइटमेंट आएगा, लोगों को उतनी ही मज़ा आता है ना। इसलिए सबसे जिसका बेस्ट कथानक होगा, वो कहानी बनाने का कला आता है उसको, कहानी बनाने की कला आती है उसको। नेक्स्ट, 4th नंबर,
जैसे ही रास्ते में जंगल आया उसका फिल इन द ब्लैंक्स लूप से बंद हो गया। अब बताओ, मैंने बताया था ना कि जंगल आया था तो क्या हो गया था, टॉर्च लूप से बंद हो गया था। ठीक है, इसमें भी सरिता दीदी ने क्या बोला था, दिन के समय में नहीं हुआ था टॉर्च लूप से बंद, कब हुआ था, रात के अंधेरे में जंगल में उसका टॉर्च क्या हुआ, लूप से बंद हो गया। ओके, चलो मैं नेक्स्ट फिर से बोलती हूँ, खाली जगह को भरो। ठीक है, ध्यान से देखो। तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की बंद हो जाएगी। हर पात्र को अपनी आंखों के सामने देखने की कोशिश करती हूँ। अच्छा कथानक बनाना ही तो कहानी बनाने की असली कला है। जैसे ही रास्ते में जंगल आया उसका टॉर्च लूप से बंद हो गया। चलो नेक्स्ट। अब देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के एमसीक्यूज हो गए, सेकंड क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, एज यूजुअल थर्ड क्वेश्चन हम लोगों का क्या होता है, सही गलत बताओ, है ना। तो चलो सही गलत बताओ अभी हम लोग करते हैं। बच्चों में स्वाभाविक जिज्ञासा नहीं होती है। आप लोगों में जिज्ञासा होती है कि नहीं। जब मैं चैप्टर एक्सप्लेन करती हूँ क्लासरूम में तो आप कितने सारे क्वेश्चंस पूछते हो, यानी बच्चों में स्वाभाविक जिज्ञासा होती है। बच्चे जिज्ञासु स्वभाव के होते हैं, उनको हर चीज़ के बारे में जानना होता है, क्यों कैसे, है ना। तो ये गलत हो गया, बच्चों में स्वाभाविक जिज्ञासा नहीं होती है, गलत है। सेकंड क्वेश्चन, क्योंजी मल और कैसलिया दोनों भाई थे, गलत। क्योंजी मल और कैसलिया दोनों क्या थे, दोस्त थे। गुरुजी मेला जा रहे थे, गलत। गुरुजी कहाँ जा रहे थे, गुरुजी तो बाजार जा रहे थे आज गेहूँ पिसवाने के लिए। नेक्स्ट, सुरता दीदी कहानी बना रही थी, सही बात है, सुरता दीदी क्या बना रही थी, कहानी बना रही थी ना। चलो फिर से मैं बोल रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट नंबर, बच्चों में स्वाभाविक जिज्ञासा नहीं होती है, गलत। क्योंजी मल और कैसे कैसलिया दोनों भाई थे, गलत। गुरुजी मेला जा रहे थे, गलत। सुरता दीदी कहानी बना रही थी, सही। ओके, चलो अभी मैं एक बार जितने भी एमसीक्यू जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ लास्ट टाइम, फिर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन और पे जाएंगे। फिर एमसीक्यू, क्योंजी मल के मित्र का क्या नाम था, कैसे कैसलिया। गुरुजी कहाँ जा रहे थे, बाजार जा रहे थे। गुरुजी बाजार क्यों जा रहे थे, गेहूँ पिसवाने के लिए। सुरता दीदी क्या बना रही थी, कहानी बना रही थी। कहानी में होने वाली घटनाओं और उसके क्रम को क्या कहते हैं, कथानक कहते हैं। खाली जगह को भरो। तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की बंद हो जाएगी। बेटा चक्की लिखने का प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि आपको पता है ना फिल इन द ब्लैंक्स में वर्ड्स नहीं होते हैं, आपको खुद से करने होते हैं, तो प्रैक्टिस कर लेना। जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं उसके वर्ड्स को बार बार लिखने की कोशिश करना। ओके, हर पात्र, अब देखो यहाँ पात्र हार्ड वर्ड है तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, हर पात्र को अपनी आंखों के सामने देखने की कोशिश करती हूँ। अच्छा कथानक बनाना ही तो कहानी बनाने की असली कला है। जैसे ही रास्ते में जंगल आया उसका टॉर्च लूप से बंद हो गया। ओके, नेक्स्ट, सही गलत बताओ। बच्चों में स्वाभाविक जिज्ञासा नहीं होती है, गलत। क्योंजी मल और कैसलिया दोनों भाई थे, गलत। गुरुजी मेला जा रहे थे, गलत। सुरता दीदी कहानी बना रही थी, सही। ओके, अब हम लोग एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स हम लोगों का हो गया। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, फिफ्थ नंबर देखो, हर कहानी में पात्र के सामने कोई कार्य या मुश्किल हो सकती है, सही। कहानी में जो मुश्किलें होती है, जो चुनौतियाँ होती है, किसके सामने होती है, पात्र के सामने ही होती है ना, तभी तो कथानक आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति लघु उत्तर लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंजी मल और कैसी कैसलिया कौन थे। तो आपको मैं बता दूं कि क्योंजी मल और कैसी कैसलिया जिज्ञासु स्वभाव के दो लड़के थे। ठीक है, क्योंजी मल और कैसी कैसलिया जिज्ञासु स्वभाव के दो लड़के थे। नेक्स्ट, सुरता दीदी क्या बना रही थी। तो सुरता दीदी कहानी बना रही थी। क्या बना रही थी, कहानी बना रही थी। ठीक है, दो क्वेश्चंस क्लियर हो गए आपके, एकदम इजी है ना। ये तो आप खुद से भी लिख लेते, क्योंकि मैंने वो एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन पूछे थे, है ना। चलो नेक्स्ट, लघु उत्तर, क्योंजी मल और अभी आपको कैसे करना है, लघु उत्तर लिखना है। लघु उत्तर में आपको 1 या 2 सेंटेंसेस में आंसर देने हैं, है ना। बेटा मैंने देखा था
कि आप लोगों ने में से बहुत सारों ने अति लघु उत्तर में क्या किया था, सिर्फ वर्ड में आंसर दिए थे, है ना। आपको यहाँ वर्ड में आंसर नहीं देना है बेटा, पूरा सेंटेंस लिखना है। अति लघु उत्तर का मतलब हुआ कि वन सेंटेंस में आंसर दो, ऐसा नहीं कि वन वर्ड में आंसर दो। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया था, ओके। लघु उत्तर, क्योंजी मल और कैसी कैसलिया के नाम में ही इनका परिचय छिपा है, उसे समझकर लिखो। अब देखो क्या क्वेश्चन है कि क्योंजी मल और कैसी कैसलिया के नाम में ही इनका परिचय छिपा है। नाम से ही पता चल रहा है ना कि क्योंजी मल कैसे होंगे व्यवहार से और कैसी कैसलिया कैसे होंगे, बस आपको उसी ही समझ कर लिखना है। देखो मैं आंसर लिखती हूँ, लेकिन अगर आप उसे अपने शब्दों में लिखोगे ना तो भी बहुत अच्छा होगा, ओके। कहा जाता है यथा नाम तथा गुण। आपको पता ना पेरेंट्स अपने बच्चों का नाम सोच समझ के क्यों लिखते हैं, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि जैसा नाम होता है ना आदमी का गुण वैसा ही होता है ना। तो इसी वजह से यहाँ पे लेखक ने ऐसा कहा है कि यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम होता है वैसा गुण होता है। जैसे कि क्योंजी मल और कैसी कैसलिया को देख लो, है ना। यह बात इन दोनों पात्रों पर सही बैठती है, क्योंकि क्योंजी मल और कैसी कैसलिया अपने नाम के अनुरूप ही हर बात में क्यों और कैसे जरूर पूछते थे, है ना। क्योंजी मल क्या पूछते रहते थे, क्यों 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 हमेशा, और कैसी कैसलिया अच्छा कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। इसलिए क्योंजी मल का नाम क्योंजी मल इसलिए पड़ा क्योंकि वो हमेशा सवाल में क्यों लगाते थे, और कैसे कैसलिया का नाम क्यों पड़ा क्योंकि वो सवाल में हमेशा कैसे लगाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुजी क्या सोचकर फुर्र हो गए। गुरुजी यह सोचकर फुर्र हो गए कि कहीं क्योंजी मल और कैसी कैसलिया के क्यों क्यों और कैसी कैसे में गेहूं पीसने की चक्की ना बंद हो जाए। गुरुजी क्या सोचकर फुर्र हो गए, फुर्र हो गए मतलब चिड़िया मत समझना कि गुरुजी उड़ गए, ये मुहावरा एक तरह से, ओके। फुर्र हो गए मतलब भाग गए, चले गए, ठीक है। तो गुरुजी बेचारे समझ गए कि ये कैसे कैसलिया और क्योंजी मल तो सवाल पे सवाल क्यों क्यों कैसे कैसे इनका ख़त्म ही नहीं होगा। अगर मैं इनका क्यों और कैसे का जवाब देता रह गया तो क्या होगा, उनके गेहूं पिसवाने की चक्की बंद हो जाएगी। ये सोचकर गुरुजी क्या हो गए, फुर हो गए, डर से। सोचे इनसे बचना है तो क्या हो जाओ, फुर हो जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निबंधात्मक प्रश्न है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है, निबंधात्मक प्रश्न लिखो। अब देखो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पात्रों के परिवेश के बारे में दीदी ने क्या समझाया। ठीक है, तो अब देखो पात्रों के परिवेश मतलब कि परिवेश मतलब क्या होता है, जहाँ हम लोग रहते हैं, हमारे आसपास का वातावरण, है ना। तो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जितने पात्र थे सुरता दीदी के कहानी में, उनका परिवेश कहाँ रहते थे, वो कैसी जगह पे उन्होंने सुरता दीदी ने सबको एडजस्ट किया था, ये आपको बताना है, ठीक है। सुरता दीदी ने बताया कि कहानी में जो कुछ भी घटित होता है वह किसी न किसी के साथ होता है, और जिनके साथ घटना घटती है उन्हें ही पात्र कहते हैं। मैंने आपको पहले क्या बताया कि कहानी में क्या होता है कि कुछ भी घटनाएं घटती है, अगर घटना ही नहीं घटेगी तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। तो और वो क्या होता है, घटना किसी न किसी के साथ होता है, ठीक है। तो और जिसके साथ ये घटनाएं घटती है उसे क्या कहते हैं, पात्र कहते हैं, कैरेक्टर कहते हैं। आप पिक्चर में पूछते हो ना कि कौन एक्टर एक्ट्रेस है, पूछते हो कि नहीं। इसी तरह कहानी में भी एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं, या तभी ना उन पे घटनाएं घटेगी तो कहानी आगे बढ़ेगी। पात्र ऐसे चुनने चाहिए कि लोगों को कहानी सुनने में मज़ा आ जाए। अच्छा बताओ, आपके अगर फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस आ जाए तो बोलते हैं हाँ ये मूवी मैं ज़रूर देखूंगी, है ना। सपोज कोई क्रिकेट ही चल रहा हो, आपका जो फेवरेट प्लेयर होता है, आप सोचते हो ना कि उसका बैटिंग या फिर बॉलर हो तो बॉलिंग में ज़रूर देखूंगा या देखूंगी, बस वैसे ही है। आप जब कोई कहानी लिखो तो आपको ऐसे पात्र चुनने हैं जिससे एक्साइटमेंट हो सब में, है ना। सब में कि मन अच्छा ऐसा कहानी कैसे हो सकता है, तो सब क्या होगा कि सुनना चाहेंगे उसको, पढ़ना चाहेंगे उसको, ठीक है। वैसे तो हर पात्र के साथ आम परिवेश रहता है। आम मतलब क्या होता है, जनरली सपोज बच्चे हैं तो घर में होंगे, जानवर है तो जंगल में होंगे, नॉर्मली सबका परिवेश जो जहाँ रहता है वैसे ही होता है ना। परंतु कभी कभी वे पात्र को उस जगह से बिल्कुल ही अलग जगह ले आती हैं, और कभी कभी सरिता दीदी क्या कहती हैं कि जो मेन पात्र जहाँ रहना चाहिए उसे वहाँ नहीं रखती, उसे अलग जगह ले आती है। जैसे कि देखो भेड़िया पहुँचा स्कूल में, अब भेड़िया स्कूल में कैसे पहुँचेगा, भेड़िया तो जंगल में रहता है, लेकिन सुरता दीदी ने भेड़िया को कहाँ पहुँचा दिया, स्कूल में।
अब अगर आप ऐसा टाइटल देखो स्टोरी का, शीर्षक देखो, तो आपको लगेगा ना अच्छा भेड़िया स्कूल पहुंच गया, कैसे पहुंचा, क्या किया होगा उसने स्कूल में। तो ऐसा होता है कि तो परिवेश के बारे में दीदी ने क्या समझाया, समझ में आ गया। एक बार मैं फिर से बताती हूँ। सुरता दीदी ने बताया कि कहानी में जो भी घटित होता है वह किसी न किसी के साथ होता है, और जिनके साथ घटना घटती है उन्हें ही पात्र कहते हैं। पात्र ऐसे चुनने चाहिए कि लोगों की कहानी सुनने में मजा आ जाए। वैसे तो हर पात्र के साथ आम परिवेश रहता है, परंतु कभी कभी वे पात्र को उस जगह से बिल्कुल ही अलग जगह ले जाती है। भेड़िया पहुंचा, जैसे भेड़िया पहुंचा स्कूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन। कथानक को मज़ेदार बनाने के लिए दीदी क्या करती है। ठीक है, कथानक को मज़ेदार बनाने के लिए दीदी क्या करती है। अब सुनो, कथानक मैंने क्या बताया आपको, घटनाओं का जो क्रम होता है वो क्या होता है, कथानक होता है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कथानक यदि घटनाएं मज़ेदार बने, इसके लिए दीदी क्या करती है। कथानक बनाने से पहले दीदी सोचती है कि मुख्य पात्र के सामने किस तरह की मुश्किल हो सकती है, वह क्या करना चाहता है। तो सुरता दीदी क्या करती है कि जब वो पात्र लेती है तो सोचती है कि इस किस पात्र के सामने कौन सी मुश्किलें आनी चाहिए, है ना। पहले तो वो पात्र डिसाइड करती है, फिर वो सोचती है कि उसके सामने कौन सी मुश्किल आ सकती है और वह क्या करना चाहता है, उसे वह मुश्किल क्यों हो सकती है। सपोज कि किसी पात्र के सामने कोई मुश्किल होती है तो सोचोगे ना कि ये मुश्किल उसे क्यों होगी। तो सुरता दीदी क्या करती है कि वो ये सोचती है कि पात्र के सामने किस तरह की मुश्किल हो सकती है, वह क्या करना चाहता है, उसे वह मुश्किल क्यों हो सकती है, और लास्टली कि वो उससे कैसे बच सकता है। आप कैसे, आपको इंस्पिरेशन किसी स्टोरी से कैसे मिलेगी, जब कोई अपनी मुश्किल से जीतता है, उभरता है, तभी आपको इंस्पिरेशन मिलती है ना, प्रेरणा मिलती है। तो इस कहानी में तो सुरता दीदी भी वही बता रही है कि किसी पात्र के सामने मुश्किल कैसे हो सकती है, क्या मुश्किल हो सकती है, वो उससे कैसे बच सकता है। कथानक को और मज़ेदार बनाने के लिए वे पात्रों का परिवेश बदल देती है ना, पात्रों का परिवेश बदलती है। सपोज जानवर है तो जंगल के बजाय उसे कहीं और पहुंचा देंगी। और व्यक्ति है जिसे नॉर्मल वातावरण रहना चाहिए तो उसे रात के समय में जंगल में पहुंचा देती है सुरता दीदी। इस तरह से क्या होता है कि घटनाएं बहुत ही एक्साइटमेंट होती है, मज़ेदार होती है, और आपको उसको घटनाएं देखकर आपको कहानी पढ़ने का और मन करने लग जाता है। ओके, देखो मैं फिर से बताती हूँ। कथानक को और मज़ेदार बनाने के लिए वो क्या करती है सुरता दीदी, पात्रों का परिवेश बदल देती है। जैसे एक एग्जाम्पल था ना आपके सामने कि भेड़िया पहुंचा स्कूल में, है ना। जंगल में पहुंचते ही एक व्यक्ति का टॉर्च क्या हुआ, अचानक से लूप से बंद हो गया। तो आप सोचोगे ना कि जंगल में अगर अंधेरे में अगर किसी व्यक्ति का टॉर्च बंद हो जाए तो वो कैसे जंगल से बाहर निकलेगा, क्या उसे कोई जानवर खा जाएगा। आपके मन में इतने सारे सवाल आएंगे कि नहीं आएंगे। तो क्या होता है, कथानक को मज़ेदार बनाने के लिए पात्रों का वो क्या करती है, परिवेश ही बदल देती हैं। ठीक है, फिर से देखो, कथानक को मज़ेदार बनाने के लिए दीदी क्या करती है। कथानक बनाने से पहले दीदी यह सोचती है कि मुख्य पात्र के सामने किस तरह की मुश्किल हो सकती है, वह क्या करना चाहता है, उसे वह मुश्किल क्यों हो सकती है, और वह उससे कैसे बच सकता है। कथानक को और मज़ेदार बनाने के लिए वे पात्रों का परिवेश मतलब जो जिस माहौल में रहता है। सपोज आपका जो घर है ना, तो आप बोलोगे मेरे आसपास का परिवेश ऐसा है, सोसाइटी है, पेड़ है, बंगलो है। तो आप ऐसा परिवेश मतलब आप जो रहते हो ना घर का आसपास का वातावरण, उसी को क्या बोलते हैं, परिवेश बोलते हैं। पात्र मतलब कैरेक्टर, कथानक मतलब घटनाओं का क्रम। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पाठ के आधार पर लिखिए कि हम अपने ज्ञान की वृद्धि कैसे कर सकते हैं। अब देखो, हम अपने ज्ञान की वृद्धि मतलब आपका जो नॉलेज है, वृद्धि मतलब आप उसको कैसे बढ़ा सकते हो, है ना, यही पूछ रहा है इसमें। हम अपने ज्ञान की वृद्धि अपने जिज्ञासु प्रवृत्ति अर्थात अपनी जिज्ञासाओं के आधार पर किसी भी कार्य को करने से पहले उस विषय की पूरी जानकारी लेने के पश्चात कार्य करके कर सकते हैं। तो आप कैसे कर सकते हो, सपोज आप कोई काम करने जा रहे हो, है ना, तो जब तक कि आप उस काम के बारे में पूरी अच्छी तरह जानकारी ना ले लो, तब तक आप उस काम को मत करो। इसी तरह क्या होगा कि आपकी जानकारी उस विषय के प्रति बढ़ेगी। सपोज आपको किसी सब्जेक्ट में आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है,
तो आप नेट से पहले उसका पूरा सर्च करो, उसके बारे में जानो, फिर उसको क्या करो, अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करो। इससे क्या होगा, एक तो आपको पहले आपकी नॉलेज बढ़ेगी, दूसरी क्या है कि आपको किसी विषय के बारे में लिखने के पता चलेगा कि आप कैसे किसी विषय के वो जानकर कैसे लिख सकते हो। सेम टू सेम अगर आप कॉपी पेस्ट कर दो बेटा, तो उसमें आपकी नॉलेज की तो कोई बात ही नहीं होगी ना, लेकिन आप पढ़ कर समझ कर तब लिखोगे, तो ये सही मायने में आपका वो प्रोजेक्ट कहलाएगा, है ना। तो इस पाठ के आधार पर कैसे देखो, जैसे सुरता दीदी जब कहानी लिख रही थी तो क्या करती थी, वो पूरा वो पता करती थी, वो उसी पूरा कहानी उन्हीं कहानी के बारे में पूरा पता था कि कहानी के वो पात्रों का चयन कैसे करेंगी, कथानक कैसे मज़ेदार बनेगा, पात्रों के सामने किस प्रकार की मुसीबतें आएगी, पात्रों को कैसे वो डिफरेंट डिफरेंट परिवेश में डालेगी, ताकि कहानी क्या होगा, एक्साइटमेंट होगा, मज़ेदार बनेगा। समझ में आ रहा बात आप लोगों को। तो इस पाठ के आधार पर अगर आप अपने शब्दों में लिखना चाहो तो आप बोलोगे कि जब हम कोई काम करना चाहें तो उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करके हम उस कार्य को करेंगे। इस प्रकार क्या होगा कि हम अपने इस पाठ के आधार पर हम अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकेंगे। समझ में आया बेटा। इस अभी हम लोग क्या करेंगे, ये तो मैंने लेसन का कर दिया है ना। अभी हम लोग क्या करेंगे कि अभी हम लोग अब क्या करेंगे कि थोड़ा ग्रामर का भी, हम लोग अब ग्रामर का स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। तो सबसे पहला आपका जो था कि पाठ के आधार पर कोष्टक में उचित शब्द छांटकर खाली जगहों को भरो, ठीक है। तो आप फर्स्ट नंबर पे है, तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो मेरी फिल इन द ब्लैंक्स बंद हो जाएगी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था क्या बंद हो जाएगी, चक्की बंद हो जाएगी। आपके सामने 2 ऑप्शन थे, बाजार और चक्की, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, चक्की लिखा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, हर पात्र को अपनी फिल इन द ब्लैंक्स के सामने देखने की कोशिश करती हूँ। तो किसके सामने देखने की कोशिश करती हूँ, आँखों के सामने। ग नंबर, अच्छा कथानक बनाना ही तो फिल इन द ब्लैंक्स बनाने की असली कला है। तो क्या है, कहानी बनाने की असली कला है। जैसे ही रास्ते में जंगल आया उसका फिल इन द ब्लैंक्स लूप से बंद हो गया। तो टॉर्च या फिर पात्र क्या होगा, तो टॉर्च लूप से बंद हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, आपके देखो आपको मैंने एक वीडियो भेजा था शब्द के भेद का, तत्सम तद्भव देशज विदेशज भेजा था ना, इसलिए भेजा था क्योंकि वो इसमें आया था, है ना। एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ। देखो मैंने आपको बताया था कि संस्कृत के, देखो अगर आपको लिखना हो तो यहीं से लिखना है। देखो मैंने बताया था कि हमारे क्या होता है कि जो संस्कृत के शब्द जो को त्यों लिखे जाते हैं, एक वो होता है ना। देखो मैं आपको आपकी बुक से ही बता देती हूँ। यहाँ से देखो आम और यहाँ से देखो आम मतलब साधारण, दौरा मतलब यात्रा, मौका या फिर अवसर। अब देखो बाईं ओर लिखे गए सभी शब्दों का प्रयोग पाठ में हुआ ना, आम, देखो साधारण, यात्रा, अवसर, ये सब आपको बुक में मिला होगा। ये सभी उर्दू के शब्द हैं, हिंदी भाषा में इन्हें अपना लिया गया है। इसी प्रकार साइकिल, डॉक्टर, स्कूल, पेंसिल आदि अंग्रेजी के शब्द हैं, इन्हें भी हिंदी में अपना लिया गया है। हम हिंदी बोलते और लिखते हुए इन शब्दों का खूब प्रयोग करते हैं, ये विदेशज शब्द कहलाते हैं। तो क्या होता है कि सपोज हम लोग जब हिंदी पढ़ते हैं तो कुछ शब्द फारसी उर्दू होते हैं, तो कुछ शब्द अंग्रेजी होते हैं, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हिंदी में उसे अपना लिया है, तो उसे क्या कहते हैं, विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे आप साइकिल बोलो या डॉक्टर बोलो या स्कूल बोलो या पेंसिल बोलो, ये सब शब्द क्या कहलाएंगे, विदेशज शब्द कहलाएंगे, ठीक है। हमारे देश में अनेक बोलियां और लोक भाषाएं हैं, इनके जो शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पेट, लात, पगड़ी, झुग्गी। और क्या है कि हमारे आम बोलचाल में भी बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो हम लोग हिंदी में भी यूज़ कर लेते हैं, तो वो शब्द देशज कहलाते हैं, क्योंकि हमारे देसी भाषा हैं वो सब, ठीक है। इसी प्रकार जो शब्द संस्कृत भाषा से जो के त्यों हिंदी में आ गए हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। और तो क्या है कि बहुत सारे, जब मैं आपको संस्कृत पढ़ाती हूँ तो आपको बोले कि संस्कृत, आपको बताया ना मैंने कि संस्कृत का डिक्शनरी बहुत लंबी चौड़ी है, और बहुत सारे संस्कृत के शब्द हिंदी में भी सेम टू सेम प्रयोग किए जाते हैं। ये शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। जैसे कि दूध, अग्नि, ये सब, ठीक है। फिर देखो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में कुछ परिवर्तन के बाद आते हैं वे तद्भव कहलाते हैं। संस्कृत के ही कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसे हिंदी में अपनाया गया लेकिन कुछ बदल कर, तो वो क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। जैसे दुग्ध बोलकर ना आप दूध बोलो, अग्नि ना बोलकर आग बोलो,
ठीक है। तो एक हो गया विदेशज, जो कि विदेशी भाषा के शब्द हैं, चाहे वो फारसी हो, उर्दू हो या अंग्रेजी हो। दूसरे हो गए देशज शब्द, जो कि आपकी देसी भाषा से ही लिए गए हैं, हमारे आम लोग जो बोलचाल में यूज़ करते हैं उसको ही लिए गए हैं। और एक हो गए तत्सम, जो कि संस्कृत के शब्द हिंदी में जो कहते हैं प्रयोग किए जाएंगे तो तत्सम। और कुछ शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत के शब्द है लेकिन वो थोड़ा चेंज होके यूज होते हैं, वो हो जाते हैं तद्भव। कुछ शब्द दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बनते हैं, उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। देखो और क्या है कि कुछ जो शब्द हैं वो क्या है, दो भाषाओं के मेल से बना है, उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, जेल खाना, ये क्या है कि रेल और गाड़ी दो शब्द आया है तो रेलगाड़ी बना, जेल और खाना दो शब्द आए हैं तो क्या बना है, जेल खाना। ये शब्द क्या कहलाए जाते हैं, संकर शब्द कहे जाते हैं। अब देखो आपको क्या करना है कि अब आप इन दिए गए शब्दों को छाट कर उनके नाम के अनुसार लिखिए। एक जगह तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, संकर है। अब देखो तत्सम जो शब्द क्या बताया था मैंने, जो कि संस्कृत के शब्द होते हैं, हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। तद्भव जो कि संस्कृत के शब्द है लेकिन हिंदी में थोड़े परिवर्तन के बाद लिए जाते हैं। देशज जो कि आम भाषा के शब्द होते हैं। विदेशज जो कि विदेशी भाषा से लिए गए हैं। और संकर जो कि दो दो शब्दों के मेल से बने हैं, है ना। तो अब देखो सबसे पात्र और बैटरी, देखो तो पात्र क्या है, पात्र संस्कृत के शब्द नहीं है बेटा, तो वो तत्सम में आ जाएंगे। बैटरी है ना, बैटरी क्या है, ये विदेशी से लिए गए इंग्लिश वाले शब्द है ना, तो ये हो जाएगा विदेशज में। आँख, आँख क्या है, नेत्र, आँख क्या है कि आपको संस्कृत के शब्द है लेकिन क्या हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, इसीलिए ये तद्भव में कहलाएंगे, ठीक है। फिर मोटर गाड़ी, अब देखो इसमें मोटर और गाड़ी दो शब्द आए हैं, दो शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है वो संकर शब्द कहे जाते हैं, तो मोटर गाड़ी संकर में आएगा। कथानक, कथानक क्या है, संस्कृत के शब्द है तो ये तत्सम में आएगा। खटिया, ये क्या है, आम बोलचाल की भाषा के शब्द है तो ये देशज में आएगा। वर्षगांठ, अब देखो वर्षगांठ जो है वो दो शब्दों के मेल से बना, तो ये हो गया संकर शब्द, ठीक है। टॉर्च, टॉर्च अंग्रेजी भाषा के शब्द है तो ये विदेशज में आ गए। डिब्बा, डब्बा भी हम लोग क्या है आम बोलचाल में यूज करते हैं तो वो आगे देशज में। सिंगार, ठीक है, सिंगार किस में आ जाएगा बताओ आप, सिंगार आ जाएगा आपका तत्सम में ही आएगा, ठीक है, इसमें जगह नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। चलो तो अभी आपके ये भी हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको क्या करना है कि लिंग बदल कर लिखना है आपको, ठीक है। जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग आपने पढ़ा है ना, जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। पुल्लिंग से पुरुष जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग से स्त्री जाति का बोध होता है। जैसे शेर का शेरनी, सेवक का सेविका, इसी तरह गुरु का क्या होगा, गुरुआइन। टिड्डा का क्या होगा, टिड्डी। लड़की का क्या होगा, लड़का। लेखिका का क्या होगा, लेखक। अगर पुल्लिंग है तो आपको स्त्रीलिंग लिखना है, अगर स्त्रीलिंग है तो आपको पुल्लिंग लिखना है। दीदी का भैया, संपादक का संपादिका। अब देखो कुछ शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं जैसे पेड़, देश। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं जैसे नदी, पुस्तक। ऐसे शब्दों की पहचान विशेषण या क्रिया से होती है, जैसे यह पेड़ बड़ा है, नदी बह रही है। कुछ शब्द क्या है ना बेटा कि आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, ठीक है। कुछ शब्द हैं जो हमेशा ही पुल्लिंग में होंगे जैसे कि देश या फिर पेड़, और फिर कुछ होते हैं कि जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं जैसे नदी या पुस्तक। लेकिन जब आप क्या होगा तो उसको वाक्य बनाओगे ना तो विशेषण या क्रिया से आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है। अब देखो गेहूँ, गेहूँ हो गया पुल्लिंग। सूर्य क्या हुआ, पुल्लिंग। पृथ्वी क्या हुआ, स्त्रीलिंग। चक्की स्त्रीलिंग। कहानी स्त्रीलिंग। हाथ पुल्लिंग। पानी क्या हो गया, पुल्लिंग। टॉर्च क्या हो गया, पुल्लिंग। आटा क्या हो गया, पुल्लिंग, ठीक है। अब देखो संकेत गद्यांशों के पाठ में ध्यानपूर्वक पढ़कर क्या करना, आपको सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। इनसे मिलिए, ये है क्योंजीमल। क्योंजीमल बात बात पर क्या पूछते थे, क्यों क्यों क्यों, है ना, तो मैंने क्यों क्यों पे टिक किया। गुरुजी क्या पिसवाने जा रहे थे, गेहूँ, तो मैंने गेहूँ पे टिक किया। ओके बेटा, आई समझ में बात, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो आपने बहुत बार पढ़ा है ना। चलो अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, अभी अपना ये बंद करती हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ओके।